आज है 1 जून 2026 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 2028 तक मिल्क कैपिटल बनेगा मध्य प्रदेश, मालवा निमाड़ बनेगा डेयरी विकास का केंद्र। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश ने डेयरी क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य तय किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2028 तक प्रदेश को देश के मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प लिया। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मालवा निमाड़ क्षेत्र की अहम भूमिका मानी जा रही है, जहां डेयरी गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत साधन बन रही हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश वर्तमान में देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। ग्वालियर भोपाल के यात्रियों को बड़ी सौगात, हुबली ऋषिकेश ट्रेन अब नियमित चलेगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने हुबली से ग्वालियर होते हुए योग नगरी ऋषिकेश तक चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया। जुलाई से ये ट्रेन नए स्थायी नंबर 17363, 17364 के साथ एक्सप्रेस सेवा के रूप में संचालित होगी। इस निर्णय से ग्वालियर, भोपाल, इटारसी, झांसी सहित मध्य प्रदेश के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। 16 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी होगा शुरू। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होने जा रही है। इस दिन से प्रदेश भर में स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य सभी पात्र बच्चों का स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करना और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर शाला प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। एमपी कांग्रेस का सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान शुरू, युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ने पर जोर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और जागरूक नागरिकों को पार्टी की गतिविधियों और विचारों से जोड़ना है। अभियान का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया गया, जहां पार्टी नेताओं ने इसकी रूपरेखा साझा की। कांग्रेस का मानना है कि डिजिटल माध्यम आज जनसंपर्क का प्रभावी साधन बन चुका है। अभियान के जरिए पार्टी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच मजबूत करने का प्रयास करेगी। सिंघस 2028 की तैयारी तेज, बनेगा मेला प्राधिकरण बोर्ड, एआई से होगा भीड़ प्रबंधन। उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंघस महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई। अनुमान है कि इस बार 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक सिंघस में शामिल हो सकते हैं। विशाल आयोजन के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार नया सिंघस मेला अधिनियम 2026 लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सिंघस मेला प्राधिकरण बोर्ड का गठन होगा, जिसकी कमान कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के हाथ में रहेगी। मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक खत्म, 15 जून तक होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में आज से तबादलों पर लगी हुई रोक हटा दी गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी विभाग 15 जून तक प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। जिले के भीतर तबादलों का अधिकार संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के पास रहेगा, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के समन्वय से मंजूर होंगे। हालांकि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को फिलहाल तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। एमपी के शिक्षकों के लिए नया नियम, अर्जित अवकाश पाने को ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान जनगणना, निर्वाचन, अन्य प्रशासनिक कार्यों में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश तभी मिलेगा जब उन्होंने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई होगी। प्रदेश के स्कूल में शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश 7 जून को समाप्त हो रहा है। नई व्यवस्था का उद्देश्य अवकाश और ड्यूटी रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। जनगणना में ग्वालियर का शानदार प्रदर्शन, प्रदेश में चौथा स्थान हासिल। ग्वालियर जिले ने जनगणना के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। जिले की टीम ने भीषण गर्मी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच घर घर पहुंचकर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस उपलब्धि के साथ ग्वालियर प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हो गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की। बुरहानपुर में तूफान का कहर, सैकड़ों किसानों की केला फसल बर्बाद, करोड़ों के नुकसान की आशंका।
बुरहानपुर जिले के शाहपुर और खकनार तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश और तेज आंधी तूफान ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। देर रात आए तूफान से दर्जनों गांव में केले की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई, जिससे सैकड़ों किसान प्रभावित हुए। किसानों का कहना है कि फसल कटाई के करीब थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। शुरुआती आकलन के अनुसार किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। ग्वालियर सागर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा आज से 45,000 से अधिक युवा दे सकेंगे परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 जून से शुरू हो रही है। ग्वालियर और सागर में बनाए गए 4 परीक्षा केंद्रों पर प्रदेश के 10 जिलों के 45,000 से अधिक अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये परीक्षा 12 जून तक 4 शिफ्टों में आयोजित होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। बोरगांव शाहपुर 4 लेन बनेगा विकास की नई राह, एमपी महाराष्ट्र के बीच बढ़ेगी रफ्तार। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा बोरगांव से शाहपुर तक 47 किलोमीटर लंबा 4 लेन राजमार्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को नई गति देगा। करीब 944 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का 85% काम पूरा हो चुका है। सड़क शुरू होने के बाद दोनों राज्यों के बीच यात्रा आसान और तेज होगी। साथ ही खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र के केले, कपास, सोयाबीन और गेहूं जैसे कृषि उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्राचीन ज्ञान होगा डिजिटल, हस्तलिखित पांडुलिपियां अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। भारत के प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नागरिक ज्ञान भारतम मिशन के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसमें सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के साथ सामाजिक, वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक दस्तावेज और संग्रहालयों में सुरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल होंगी। डिजिटाइज की गई सामग्री को मिशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे देश दुनिया के लोग अब इस अमूल्य ज्ञान तक आसानी से पहुंच पाएंगे। करियर और महंगाई का असर, शहरों में घट रही प्रजनन दर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की प्रजनन दर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की औसत प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये दर ग्रामीण इलाकों की तुलना में लगातार कम हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि करियर को प्राथमिकता, देर से विवाह, अधिक उम्र में मातृत्व की योजना और बढ़ती महंगाई इसके प्रमुख कारण है। बदलती जीवन शैली और आर्थिक दबाव के चलते शहरी परिवार कम बच्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार प्रभावित हो रही है। विदिशा में शिवराज का जनसंवाद, 6-7 जून को लगेगा कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। विदिशा पहुंचे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और स्ट्रीट वेंडर्स से जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों के कर्ज और ऊंचे ब्याज से राहत दिलाई। शिवराज ने बताया कि जून में विशेष लोक कल्याण शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 6 और 7 जून को विदिशा मेडिकल कॉलेज में कैंसर स्क्रीनिंग और परामर्श शिविर लगाया जाएगा। युवाओं में बढ़ रही तंबाकू की लत, कम उम्र में बढ़ रहा कैंसर का खतरा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने युवाओं में बढ़ते तंबाकू सेवन को गंभीर चिंता का विषय बताया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कैंसर एंड टबैको कंट्रोल कमेटी के अनुसार गुटखा, तंबाकू, निकोटीन उत्पादों की लत नई पीढ़ी को तेजी से कैंसर की ओर धकेल रही है। पहले मुंह का कैंसर अधिकतर बुजुर्गों में देखा जाता था, लेकिन अब 25 से 40 वर्ष के युवाओं में इसके मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तंबाकू से दूरी और जागरूकता की इस खतरनाक लत और कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। इंदौर में पानी की बर्बादी पर सख्ती, समझाइश के बाद होगा चालान। इंदौर में बढ़ते जल संकट के बीच नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल सप्लाई के दौरान नियमित निरीक्षण किया जाए और जिन घरों या स्थानों पर पानी बेवजह बहाया जा रहा है वहां कार्रवाई की जाए। पहले लोगों को समझाइश देकर नलों में टोटियां लगाने और पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद भी लापरवाही जारी रहने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। 12वीं बोर्ड में बड़ी चूक, अंग्रेजी में 3 से सीधे 63 अंक। रीचेकिंग के बाद खुली मूल्यांकन की पोल। सीतापुर जिले की छात्रा पलक चौहान के मामले ने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्य परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी विषय की थ्योरी में उसे 80 में से केवल 3 अंक मिले थे, जबकि छात्रा को अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था। इसके बाद पलक ने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया। दोबारा जांच में उसके अंक 60 बढ़ गए और उसे 63 अंक प्राप्त हुए। इस बड़ी गलती के सामने आने के बाद अभिभावकों और छात्रों में नाराजगी है। सोयाबीन बीज संकट, बड़ी कीमतें, बाजार में किल्लत से किसान परेशान।
पिछले साल सोयाबीन के अच्छे दाम मिलने से किसानों में उत्साह था, लेकिन इस बार बुआई से पहले बीज की कमी नई चिंता बन गई। बाजार में प्रमाणित सोयाबीन बीज की कीमतें बढ़कर 11,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं, जबकि अप्रमाणित बीज भी खुलेआम बिक रहा है। जिले में बीज निगम केंद्र बंद होने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई। अब उन्हें सरकारी संस्थाओं और निजी बीज कंपनीज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जिले में बीज की कोई कमी नहीं है। जबलपुर में मतांतरण की सूचना पर बवाल, बजरंग दल विहिप का हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र स्थित सुहागी इलाके में कथित मतांतरण की सूचना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा लालच देकर धन परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, कुलैत में तैयारियां शुरू। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसिद्ध धाम कुलैत में वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। परंपरा के अनुसार 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा मंदिर से निकाली जाएगी। रथ यात्रा माता मंदिर पहुंचकर एक दिन विश्राम करेगी और 17 जुलाई को पुनः मुख्य मंदिर लौटेगी। वापसी पर भगवान को विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के समक्ष रखे गए भात से भरे घट स्वतः 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एमपी में स्टार्टअप्स को बड़ा तोहफा, एमएसएमई इकाइयों को 3 साल तक मिलेगी मुफ्त बिजली। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025 के तहत विनिर्माण आधारित पात्र नई स्टार्टअप इकाइयों को 3 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। ये लाभ नए बिजली कनेक्शन की तारीख से मिलेगा और इसे 28 फरवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और निवेश बढ़ाना है। एमपी में सड़क नेटवर्क का विस्तार, भोपाल ईस्टर्न बाईपास समेत 7 नई सड़कें बनेंगी। मध्य प्रदेश में यातायात जाम की समस्या कम करने और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। भोपाल ईस्टर्न बाईपास सहित 7 नई सड़क परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 18,675 करोड़ है। सड़क विकास निगम ने प्रस्ताव राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेज दिया। इस मॉडल के तहत कुल लागत का 40% हिस्सा सरकार वहन करेगी। इंदौर खंडवा हाईवे का रास्ता साफ, 22 टावर शिफ्ट होंगे, 1000 पेड़ों की कटाई को मंजूरी। इंदौर खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की एक बड़ी बाधा अब दूर हो गई। हाईवे के बीच से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन और 22 टावर्स को हटाकर नए स्थान पर स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वन और पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक अनुमति मिल चुकी है। निर्माण एजेंसी को कार्य के दौरान करीब 1000 पेड़ों की कटाई करनी होगी। हालांकि वन भूमि से जुड़े कुछ मामलों में अभी कागजी प्रक्रिया जारी है, जिसके पूरा होने में 15 से 25 दिन का समय लग सकता है। एमपी राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवार पर भाजपा की नजर, तीसरी सीट पर बढ़ी सियासी हलचल। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। मौजूदा विधानसभा संख्या बल के अनुसार 3 रिक्त सीटों में से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके बावजूद तीसरी सीट को लेकर सियासी समीकरण चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कर रही है और अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस कमजोर उम्मीदवार उतारती है तो भाजपा अतिरिक्त प्रत्याशी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। भोपाल के रेल यात्रियों को राहत, 15 जुलाई तक बढ़ी स्पेशल ट्रेन की सुविधा। गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। दानापुर और सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के बीच चल रही स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की अवधि बढ़ा दी गई। रेलवे प्रशासन ने दोनों दिशाओं में 45-45 अतिरिक्त फेरे संचालित करने का निर्णय लिया। इस फैसले से बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।